Good morning, guys. This is Suhis Katawa, and you are watching Niti English Academy classes. प्रीवियस क्लासेस में हमने वर्ब के बारे में, पोएम के बारे में पढ़ा. आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं, इट इज यूजफुल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एरर डिटेक्शन. हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो पार्ट है एरर डिटेक्शन का. ये सभी एग्जाम्स के अंदर इक्वली आपके लिए यूजफुल होता है. अब देखें, ये ERR एक वर्ड है, इसका मीन्स क्या होता है. फिर है DETECT, डिटेक्ट मीन्स क्या होता है. एक कोटेशन है, टू अर्न इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन. टू अर्न इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन. देखो, अर्न मीन्स होता है गलती करना, दैट मीन्स मिस्टेक करना. टू अर्न इज ह्यूमन मानी मनुष्य क्या है, जो गलती करता है वही मनुष्य है. यानी मनुष्य क्या करता है, गलतियां करता है. एवरी पर्सन मेक सम मिस्टेक इन लाइफ. पीपल कमिट सिंस एंड मिस्टेक्स. अगर व्यक्ति गलती ना करे, अगर एक भी गलती ना हो, तो वो व्यक्ति क्या है, वो तो भगवान हो गया, ईश्वर बन गया. टू फॉरगिव डिवाइन, और जो व्यक्ति क्षमा करता है वो देवतुल्य होता है, ईश्वर तुल्य होता है. दैट मीन्स हम सभी जो हैं अपने जीवन के अंदर कुछ ना कुछ एरर्स हमेशा करते रहते हैं. लेकिन एक बात शेयर करनी है आपसे, हाउ कैन वी डू सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन. इट इज नॉट ए मिस्टेक, इट इज ए क्राइम. अगर एक ही मिस्टेक को आप बार बार करते हैं, दैट मीन्स ये मिस्टेक नहीं है, ये क्या है, अपने आप में एक क्राइम है. तो इसीलिए जीवन में हमेशा गलतियों से आपको सबक लेकर के उन्हें एनालिसिस करके और फिर आगे बढ़ना चाहिए. तो आज टॉपिक भी यही है, एरर को डिटेक्ट करना. डिटेक्ट मीन्स क्या होता है, खोज करना, फाइंड आउट करना. डिटेक्ट करने का काम कौन करता है, डिटेक्टिव करता है. जासूस क्या करता है, जासूसी करता है. ठीक है, तो उसी प्रकार से हमें भी वर्ड के अंदर से एरर फाइंड आउट करना है, जो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होगा हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर फाइट करने के लिए. देखें, नॉर्मली हम बहुत सी मिस्टेक्स करते हैं. ऐसे हम लिखते हैं, कुछ वर्ड देख रहे हैं, पास्ट हिस्ट्री. देखें, पास्ट हिस्ट्री. अब इस शब्द में क्या गलती है. आपने कहा साहब पास्ट हिस्ट्री है. देखो, हिस्ट्री का मीन्स ही क्या होता है, इतिहास जो पास्ट में हो चुका है. तो फिर पास्ट लिखने की आवश्यकता क्या है. ये अनावश्यक शब्द है जिसका आपने यहां पर यूज किया. किसी ने कहा सर इट इज लेटेस्ट अपडेट. या बताइए सर कि आज का लेटेस्ट अपडेट क्या है कोरोना के बारे में, पूछा किसी ने. सर देखो, लेटेस्ट अपडेट, अपडेट हमेशा क्या होता है, लेटेस्ट ही होता है. तो लेटेस्ट लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी. ये सारे क्या है, सुपरफ्लुअस वर्ड्स हैं, जहां हमें इनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उनको वहां पर यूज कर दिया. तो ऐसे वर्ड्स को हमें अवॉइड करना है, इनसे हमें बचना है. पीपल कहते हैं कमिंग फ्यूचर, इन हिंदी आने वाला भविष्य. अरे कमिंग फ्यूचर, फ्यूचर हमेशा आने वाला ही होता है. जो आगे आएगा वो फ्यूचर है आपका. तो कमिंग लिखने की आवश्यकता कहां पड़ी. कमिंग यहां पर क्या है, अननेसेसरी वर्ड है. तो इन वर्ड्स का हमें क्या नहीं करना है, यूज नहीं करना. तो हमारे डेली रूटीन के अंदर पता नहीं हम कितनी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं, और यहीं से हमें सीखना है कि हमें कौन सा वर्ड का यूज कहां करना है, हम कहां कौन सा मिस्टेक कर रहे हैं. तो किस प्रकार से हम क्या कर पाएंगे, एरर को डिटेक्ट कर पाएंगे एक सेंटेंस के अंदर. ये हमें सोचने की बात. देखो, एक सेंटेंस लिखते हैं हम, बहुत सिंपल सा है, आप बताना इसमें गलती कहाँ है. He is one of the persons
who is working hard to succeed in their life। देखिए, ये हमने एक सेंटेंस बोर्ड पर लिखा है, आप सब चेक करें और इसमें एरर को डिटेक्ट करने का कोशिश करें। ट्राई टू डिटेक्ट एन एरर इन दिस सेंटेंस। ही इज वन ऑफ द पर्सन्स हु इज वर्किंग हार्ड टू सक्सीड इन द लाइफ। देखें, यहां पर वन ऑफ द पर्सन्स लिखा हुआ है, यहां हु रिलेटिव प्रोनाउन है और यहां आपने वर्ब क्या यूज किया है, इज का यूज किया है। यहां इज वर्ब ना आकर के क्या आएगा, आर। अब क्यों आएगा देखना, इसका मीनिंग क्या होता है, सेंस क्या होता है। वन ऑफ द पर्सन्स हु वर्किंग हार्ड, अब काम करने वाला जो हार्ड वर्क कर रहा है वो कोई एक व्यक्ति नहीं है सर। ये सारे व्यक्ति जो है ना, पर्सन्स, ये सारे के सारे हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर सफल होने के लिए। लेकिन ये जो वन है ही, ये उनमें से ही एक है। मानी हार्ड वर्क करने वाले क्या है, बहुत से पर्सन है। मोस्ट ऑफ द पर्सन आर वर्किंग हार्ड टू सक्सीड इन द लाइफ। अधिकांश लोग जो हैं वो अपने जीवन के अंदर सफल होने के लिए क्या कर रहे हैं, वर्क हार्ड कर रहे हैं। और ये ही जो है उनमें से एक है। चलो ही की जगह कोई नाम लिखते हैं। हमने कहा भवानी सिंह, भवानी सिंह इज वन ऑफ द पर्सन्स हु इज वर्किंग हार्ड टू सक्सीड इन द लाइफ। तो यहां पर भवानी सिंह कोई एक नहीं है सर जो वर्क हार्ड कर रहा है। मोस्ट ऑफ द पर्सन्स आर वर्किंग हार्ड। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, वर्क हार्ड ही कर रहे हैं। ये भवानी सिंह भी क्या है, उनमें से एक है। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, आप एरर को डिटेक्ट करेंगे और सेंटेंस को सही करेंगे। एक एग्जांपल और देते हैं। हमने कहा बोथ विमल एंड भवानी are not going to visit this place again। देखें इस सेंटेंस को, देखो, बोथ विमल एंड भवानी आर नॉट गोइंग टू विजिट दिस प्लेस अगेन, ये लिखा हमने। अब इसमें कौन सा आपको एरर दिख रहा है। हमने कहा बोथ विमल, तो बोथ और एंड का हमने यूज किया, बोथ एंड कंजंक्शन का यूज किया है। लेकिन देखो यहां नोट लिखा है, बोथ कभी भी अपने साथ क्या नहीं लेता है, नोट नहीं लेता है। ये हमेशा ध्यान रखें, बोथ के साथ में क्या नहीं आएगा, नोट नहीं आएगा। अगर इस सेंटेंस को करेक्ट करना है, टू करेक्ट दिस सेंटेंस, तो आप क्या यूज करें, यू मे यूज नाइदर नोर। इसके स्थान पर आपको क्या यूज करना चाहिए, नाइदर नोर का यूज करना चाहिए। तो हमें यही सीखना है और ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बहुत यूजफुल होता है। ईच एंड एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे आते हैं, चाहे वो सेंटेंस कंप्लीशन में आए, चाहे वो एरर डिटेक्शन में आए, चाहे ऑप्शन में आपको दे, चाहे क्लोज टेस्ट में दे। ऐसे क्वेश्चंस यू मे फाइंड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इन्हें आप साथ साथ में राइट डाउन करते रहिएगा। अब देखते हैं आगे कि किस प्रकार से हाउ टू अवॉइड एन एरर इन ए सेंटेंस। किस प्रकार से हम सेंटेंस को अवॉइड कर सकते हैं और या कैसे उसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें आपको समझना भी है और याद भी रखना है। अभी आपने क्या सीखा कि बोथ के साथ किसका यूज नहीं करना है, नोट का यूज नहीं करना है। और वन ऑफ द पर्सन्स जब भी आए इस प्रकार से सेंटेंस में और आगे रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हो
तो हमेशा जो वर्ब एग्री करती है वो वू से, उस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन लिखा हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग करती है। इसका विशेष तौर पर आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, अब एरर को डिटेक्ट कैसे किया जाए इसके बारे में देखते हैं। कैसे फाइंड आउट करना है आपको, किस प्रकार से आपको एक डिटेक्टिव बनना है। देखिए, हम पहले लेते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या पुट करनी होती है, वर्ब पुट करनी होती है। अब वर्ब क्या करती है, ए वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट। ए वर्ब जो है वो अपने सब्जेक्ट से एग्री करेगी। किस तरह से करेगी वो देखें, इन नंबर एंड पर्सन। वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट के साथ में वो किस बेस पर होता है, किस तरह से होता है, तो इन नंबर, एक तो नंबर में होता है और एक होता है पर्सन में। नंबर एंड पर्सन। नंबर क्या है, टू काइंड्स ऑफ नंबर, सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है आपका प्लूरल नंबर। पर्सन क्या होता है, यू नो वेरी वेल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देखो, इसको हमें पहले समझना है, बिकॉज ए वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। एक वर्ब जो है वो अपने सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगी। किस रूप में करेगी, नंबर के रूप में और पर्सन के रूप में। तो नंबर हम देखा कि सिंगुलर नंबर होता है, प्लूरल नंबर होता है। सिंगुलर क्या होता है, वन थिंग, वन पर्सन इज कॉल्ड सिंगुलर, एंड मोर देन वन थिंग ऑन वन पर्सन इज कॉल्ड प्लूरल थिंग। देखें, हमने लिखा यहां गर्ल। गर्ल क्या है, सिंगुलर नंबर है, हमने लिख दिया यहां गर्ल्स, ये बन गया इसका प्लूरल नंबर। इसी प्रकार से पर्सन देखो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन। आपने प्रोनाउन में देखा होगा कि फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई, माई, मी, माई सेल्फ। फर्स्ट पर्सन में ये सिंगुलर नंबर में काउंट होता है और फिर आप इसको प्लूरल लिख सकते हैं, इसमें वी आता है, वी, आवर, अस, आवर सेल्व्स। फिर देखें सेकंड के अंदर यू, योवर, यू, योर सेल्फ एंड योर सेल्वेज, योर सेल्व्स। थर्ड पर्सन में ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ। फिर सी, हर, हर, हर सेल्फ। दे, देयर, them, themselves, themselves, it, its, it, itself, ये भी लिख लें साथ में, it, its, it और itself। देखें सर, ये है पर्सन आपके, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, और ये है आपका नंबर, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। अब हमने क्या बात किया है कि वर्ब जो है वो एग्री करता है किससे, सब्जेक्ट से। वो किस मायने में करता है, नंबर एंड पर्सन में। देखें, हमने लिखा आई, आई के साथ क्या लगाऊं, आई हैव ए कार। अब देखें, ये आई जो है वो अपने आप में कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। हैव जो है वो वर्ब कौन सी है, प्लूरल वर्ब है। यानी आई के साथ में प्लूरल वर्ब भी आती है और सिंगुलर वर्ब भी आती है।
आई के साथ आप यूज करते हैं आई डोंट हैव ए कार, आई डोंट हैव ए कार। यहां आपने क्या यूज किया, डू यूज किया। आपने लिखा आई एम ए स्टूडेंट, तो ये जो आई के साथ है क्या यूज कर रहे हैं आप, एम यूज कर रहे हैं। बस इसी का अध्ययन हमें करना है। देखें आगे, सिंगुलर पर्सन के साथ में सिंगुलर वर्ब, प्लूरल पर्सन के साथ में प्लूरल वर्ब। देखिए गर्ल, गर्ल में आप एस या ईएस जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। ठीक है। वर्ब होती है कोई भी, जैसे गो है, गो में एस या ईएस को ऐड करने से वो क्या बनेगी सर, वो सिंगुलर फॉर्म बनेगी। ये ध्यान देना है। किसी भी वर्ब में एस या ईएस ऐड करने से वो किस रूप में होगी, सिंगुलर फॉर्म के रूप में होगी। और किसी भी नाउन के अंदर एस या ईएस ऐड करने से वो कैसा बनेगा, प्लूरल नाउन में बनेगा। अब देखते हैं हम, अभी हमने ही की बात की थी, आई की। ही वर्क्स हार्ड टू गेट सक्सेस, ही वर्क्स हार्ड टू गेट सक्सेस। यहां ही के साथ हमने क्या यूज किया, वर्क्स यूज किया। वर्क कैसी फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म, और ही कैसा है, सिंगुलर। हम लिख दें बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। यहां देखो बॉयज कैसा है, प्लूरल है, तो फॉर्म भी कैसी है, प्लूरल है। हमने कहा दे वर रिब्यूकिंग ईच अदर, ईच अदर, दे वर रिब्यूकिंग ईच अदर। यहां दे प्लूरल फॉर्म है, तो हमने क्या लगाया, फॉर्म भी इसकी प्लूरल लगा दी। तो ये सिंपल सी बातें हैं। ही सिंगुलर होता है, यानी सिंगुलर पर्सन के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, और प्लूरल पर्सन के साथ में प्लूरल का यूज करना है। अब आगे देखते हैं। एक कंजंक्शन होता है एंड, उसको लेके एग्जांपल्स देखते हैं, और इसको आपको ध्यान से देखना है। इसकी लिस्ट आपको प्रिपेयर करनी है। एंड देखें, एंड क्या होता है, ग्रामेटिकल एक कंजंक्शन कहलाता है। कंजंक्शन क्या होता है, ऐसे अपने फेविकोल होता है, दो चीज़ों को जोड़ने वाला शब्द, यानी दो सेंटेंस या दो वर्ड को जोड़ने वाला शब्द जो है ना, वो कंजंक्शन कहलाता है। यहाँ एंड हमने लिया। अगर हम दो सिंगुलर नाउन को एंड से कनेक्ट करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझना है, नियम बना लेना खुद ही। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। देखिए मैंने दो नाउन को किससे कनेक्ट किया है, एंड से कनेक्ट किया। यहाँ एक सिंगुलर नाउन और यहाँ भी क्या है, एक सिंगुलर नाउन, और यहाँ वर्ब कौन से लगाई है मैंने, प्लूरल वर्ब लगाई है। यानी दो सिंगुलर नाउन को एंड से कनेक्ट करते हैं तो वर्ब कौन सी आती है, प्लूरल आती है। और देखें, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीसियस मेटल्स, प्रीसियस मेटल्स। गोल्ड और जो सिल्वर है वो प्रीसियस मेटल्स होते हैं। देखो फिर से वही स्ट्रक्चर है, सेम की सेम। ये एंड कंजंक्शन है, और इससे पहले वही सिंगुलर नाउन, बाद में वही सिंगुलर नाउन, और वर्ब कौन से लगा दिया आपने इसमें, फिर से प्लूरल वर्ब लगा दिया।
हमने कहा फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, मानी एक साथ जल और पानी, अग्नि जो है वो एक साथ क्या नहीं करती है, रह नहीं पाती। तो फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, फिर से एंड से कनेक्ट किया और फॉर्म कौन सी लगाई है, डू नॉट एग्री, दैट मीन्स प्लूरल फॉर्म लगाई। यानी दो सिंगुलर नाउन को एंड से कनेक्ट करने पर वर्ब जो है वो कौन सी आती है, प्लूरल। एक तो ये, एक साथ में एक चीज और देखें, कई बार एग्जामिनर जो है यहां फ्रेंड के आगे से एस हटा देगा। ये सेंटेंस में क्या है, गलत क्यों है, देखो गुड फ्रेंड, तो यहां फ्रेंड एक नहीं है, एक और एक दो, तो यहां फ्रेंड में क्या लगना है, एस। ऐसे यहां मेटल्स है, देखो मेटल नहीं लिखोगे, क्या लिखो, मेटल्स, क्यों, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर दो मेटल है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। आगे देखें, जब एंड से जुड़ करके दो नाउन जो है आपको एक ही आइडिया प्रदान करें, वन आइडिया, कैसा आइडिया हो, वन आइडिया, तब आप किस प्रकार से वर्ड को यूज करोगे, कैसे वर्ब आप इसमें यूज करते हैं। देखिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, बहुत सिंपल एग्जांपल है ये। यहां पर देखो एंड से कनेक्ट किया हुआ है, दो नाउन है, एक स्लो और एक स्टडी, फिर भी वर्ब कौन सी आई है, सिंगुलर वर्ब आई है, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं किया, क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स ओनली वन आइडिया टू योर माइंड, ये आपके माइंड में केवल एक ही आइडिया रिप्रेजेंट करता है। ये दो शब्द अलग अलग हैं लेकिन मतलब एक ही। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी जीवन के रेस में कौन व्यक्ति जीतता है सर, जो स्टडी हो, स्टडी का मतलब कंटिन्यूअस, लगातार रन करे, और स्लो का मतलब धीरे धीरे, वही टॉर्टोइज और रेबिट वाला कहानी। एक और देखें, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछते हैं, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। देखिए फिर से वही एंड से कनेक्ट है, लेकिन वर्ब कौन सी आ गई, सिंगुलर वर्ब आई। अच्छा चलो आप खाने की बात करते हैं कुछ, राइस एंड करी, राइस एंड करी, दैट मीन्स चावल और कड़ी। राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिनर, फेवरेट डिनर। देखें मैंने फिर से दो सिंगुलर नाउन को कनेक्ट किया है आपस में, लेकिन वर्ब कौन सी यूज की है, सिंगुलर, क्योंकि ये डिनर एक ही होता है सर। डिश दो है लेकिन डिनर तो एक ही है, तो ये कंबाइंड रूप में क्या कहलाएगा, सिंगुलर फॉर्म में आएगा, वन आइडिया कन्वे करता है। आपको तो ब्रेड एंड बटर, ब्रेकफास्ट में काफी यूज करते हैं आप, ब्रेड एंड बटर इज माई डिलीशियस ब्रेकफास्ट, डिलीशियस ब्रेकफास्ट। अब यहां ब्रेड एंड बटर सर एक ही आइडिया रहता है नाश्ते का, ठीक है, इसलिए इनमें भी आप क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब को ही यूज करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।